हेलो क्लास, हम आज स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। सेट्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे की क्लासेस का हम देख लेते हैं। 9th और 10th में हम जो करते थे, 9th और 10th में जो हमारे पास में था क्लास 8th 7 6 इनका बेसिक होता था और उसको हम क्लास 9th में और 10th में यूज किया करते थे। तो बेसिकली हमारे पास में पीछे की क्लासेस का एक रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं 11th क्लास में और 12th क्लास में मैथ्स की, ये थोड़ी सी क्या है, अलग काम करती है उस तरह से। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कोई पीछे का ज्यादा रेफरेंस नहीं है ज्यादातर चैप्टर्स में। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हर जो चैप्टर है उससे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर एक बोलते हैं ना नींव, हम नींव रखने वाले हैं हर एक चैप्टर की और फिर हम आगे मूव करेंगे। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में सेट्स, तो सेट्स में क्या है, ज्यादा पार्ट जो है वो थ्योरी का है। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी पे बनाना है। यहाँ पे आपके पास में इक्वेशंस नहीं आएंगी, आपको डेरिवेशंस नहीं करने पड़ेंगे, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। या न्यूमेरिकल वाली वैल्यूज का ज्यादा कुछ रोल नहीं है। यहाँ पे मेन है थ्योरी और उस थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड हमारा कॉन्सेप्ट है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं सेट्स को। तो सेट्स है क्या, पहले वो समझते हैं हम। सेट्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है ऑब्जेक्ट्स का जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला या एक पर्टिकुलर, हम बोल सकते हैं कि हमने एक तरह से डिफाइन कर दिया एक पर्टिकुलर मैनर में, उसको एक हमने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया या फिर उसके पीछे एक हमने डेफिनेशन लगा दिया कि हाँ यार इस तरह से ये चीजें काम करने वाली है। अब इसको मैं थोड़ा और क्लियरली समझाऊं तो हम आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल लिए, जैसे हमारे पास में इंडिया में ही कॉइन्स चलते हैं। एक तो पहले चलते थे, जैसे 25 पैसा का कॉइन चलता था, 25 पैसा, 50 पैसा का कॉइन था, 50 पैसा, 1 रुपये का कॉइन अभी भी है, ठीक है, 5 रुपये का है एंड 10 रुपीज का कॉइन है, ठीक है। तो ये क्या है, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन और 10 रुपये कॉइन। ये हमारे पास में टोटल कितने कॉइन्स हैं? 5 कॉइन्स हैं हमारे पास में टोटल, ठीक है। अब अगर मैं डिफाइन करूं कि मुझे 25 पैसा से ऊपर का कॉइन और 10 रुपीज से नीचे का कॉइन, वापस समझना इस चीज को कि मुझे एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप में मुझे बहुत सारे, कितने रख लो, चलो मैं एक नंबर दे देता हूं कि मुझे कितने टोटल 100 कॉइन्स चाहिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर यहाँ पे ये नहीं कि कोई है ना 2 रुपीज का कॉइन क्या होगा, 10 कॉइन होंगे, या 1 रुपये के जितने कॉइन होंगे 15 कॉइन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कितने ही लेके आओ, कोई इशू वाली बात नहीं है। बस एक यहाँ पे कंडीशन दे दी कि वो जो जितने भी कॉइन्स होने चाहिए वो 25 पैसा से तो ऊपर होने चाहिए, ठीक है। और 10 रुपये कॉइन से, जो 10 रुपये कॉइन है हमारे पास में, उससे क्या होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। जो 25 पैसा का कॉइन है उससे तो क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, और 10 रुपये कॉइन्स जो है उनसे क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो हमारे पास में टोटल 5 कॉइन्स है। ये दोनों कॉइन्स अब चलते नहीं है, 2 लिखा नहीं मैंने, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन और 10 रुपये का कॉइन अभी चलता है। 25 पैसा और 50 पैसा बंद हो गया। लेकिन इमेजिन करो कि हमारे पास में अवेलेबल है, पड़े हमारे पास में। तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं इन कॉइन्स का, तो उसमें 25 पैसा के कॉइन्स नहीं आएंगे और 10 रुपये के कॉइन्स नहीं आएंगे, 10 रुपये से कम और 25 पैसा से ज्यादा। तो अगर मैं ग्रुप बनाता हूं तो उसमें कौन से कॉइन आएंगे, 50 पैसा का कॉइन आएगा, 1 रुपये का कॉइन आएगा, 2 रुपये का कॉइन आएगा एंड 5 रुपये का कॉइन आएगा। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में एक सेट बन गया। ये सेट क्या डिफाइन कर रहा है, ये सेट हमको क्या समझा रहा है कि 1 2 3 4 ये 4 कॉइन ही हम कंसिडर करने वाले हैं, बाकी कॉइन्स को हम यहां नहीं लेंगे। तो यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया ना, देखो अब इसमें डेफिनेशन में जाता हूं और समझते हैं चीज को। सेट्स आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक पर्टिकुलर मैनर होगा, तो हमारा यहाँ पे मैनर क्या था, मैंने डिफाइन किया इस तरह से कि 25 पैसा से तो ज्यादा के कॉइन होंगे, जो डिनोमिनेशन होगा कॉइन का वो 25 पैसा से ज्यादा होगा और 10 रुपये से कम होगा। ये सारे कॉइन्स हमारे पास में इंडियन मार्केट में, मान लीजिए ये दोनों की कॉइन अभी अवेलेबल हैं। अगर तो इससे तो ज्यादा चाहिए और इससे कम चाहिए, तो कॉइन्स कौन से बचे, 50 पैसा का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये हम कंसिडर कर नहीं सकते हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये एक हमारे पास में सेट बन गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे बोला एग्जांपल के लिए कि आपको 20 से कम प्राइम नंबर्स लेने, उनका सेट बनाना है उन नंबर्स का। तो 20 से कम अगर मैं प्राइम नंबर्स लूं तो देखिए इसमें क्या आएगा, आप बताओ 20 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। सबसे पहला आएगा हमारे पास में 2, फिर आएगा कौन, 2 आएगा, 2 के बाद में कौन आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 है, देन 13 है, देन
17 है और फिर 19 है। ये सारे 20 से कम प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको लिखूं, सेट बनाऊं इनका, तो ये हमारा सेट फॉर्म हो गया यहां पे, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा 20 से कम प्राइम नंबर्स वाला सेट है, इस तरह से डिफाइन कर दिया। और अगर मुझे बोले कि 10 से कम इवन नंबर्स लें, 10 से कम, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लिख दिया, 4 है, 6 है, 8 है। तो हमारे पास में एक सेट ये हो गया। तो बेसिकली सेट क्या है, एक तरह से आप डिफाइन करोगे और फिर उनका कलेक्शन करोगे, ऑब्जेक्ट का या नंबर्स का या जो भी आपके पास में गिवन होगा। तो वही मैंने सेम चीज यहां पे किया है। अब सेट्स को लिखा किस तरह से जाएगा, देखिए होता क्या है, मैथमेटिक्स में एक बहुत सिंपल सी चीज आपको समझनी है कि 9 तक 10 तक हम थोड़ा बहुत थ्योरी यूज करते थे। 11 12 की जो मैथ्स है, ये जो एडवांस या आगे वाली मैथ्स है, इसमें हम हर जगह थ्योरी नहीं लिखते हैं या रीजन नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल्स यूज करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब हम मीन मीडियन, जो स्टैट्स वाला चैप्टर है उसमें मीन मीडियन मोड था, तो मीन में एक जगह फॉर्मूले में ही आता था ये साइन, याद आया। तो इसका मतलब क्या था, जितनी भी टर्म्स है उनका आपको क्या करना है, सम करना है। जितनी भी टर्म्स आपके पास में अवेलेबल है उनका सम करना है, वहां पे हम ये समझते थे। तो बेसिकली यहां पे हमने एक सिंबल यूज करा इतनी सारी चीज को समझने के लिए। जैसे ही आप ये साइन देखते थे आप समझ जाते थे कि आपको क्या करना है, जितनी भी टर्म्स आपके पास में अवेलेबल है उन सबका सम करना है। तो वैसे ही यहां पे कुछ सिंबल्स होंगे, साइंस होंगे, उनका मतलब समझना है। पहले इस चैप्टर में जाने से पहले उनका मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि थ्रू आउट 11th क्लास और 12th क्लास हमारे पास में वो सिंबल बार बार रिपीट होंगे। तो यहां पे जैसे हम फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में एडिशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, मल्टीप्लाई सीखते हैं, वैसे ही हमको यहाँ पे कुछ नए ऑपरेशन सीखने हैं, चाहे वो कुछ साइन हो गए, चाहे अलग अलग डिनोटेशन हो गए, अलग अलग चीजें हमको यहाँ पे समझनी है। तो पहले हम उनसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी सेट की, तो सेट हमेशा वेल डिफाइंड होना जरूरी है। मैं जब लिखूं ये कि सेट क्या है, तो वो होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। अगर वो डेफिनेट नहीं है, कोई सेट अगर डेफिनेट नहीं है तो वो सेट हो ही नहीं सकता, पहली बात तो, ठीक है। तो सेट बनने के लिए उसे डिफाइंड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप होना ही चाहिए उसको, ठीक है। अब उसके लिए कुछ सिंबल्स हमारे पास में, उन सिंबल्स को देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी मैं सेट लिख रहा था, आपने अगर ध्यान दिया हो तो सेट लिखते टाइम मैं ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहा था, इसे हम ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। ब्रेसेस बोलने का मतलब क्या है, मैं आपको पहले तीनों ब्रैकेट्स बना के दिखा देता हूं। पहले अपने पास में है ये लोकल लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में टीचर्स बताते हैं ना कि छोटा ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ठीक है, वो वाला ये। फिर आता है हमारे पास में सेकंड नंबर पे जो भी मैंने बनाया, ये, इसे हम ब्रेसेस बोलते हैं। ब्रेसेस में हम इसको जो भी चीज लिखेंगे सेट्स में हम ब्रेसेस में लिखेंगे, या हम इसे बोलते हैं मंझला ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट बोल देते हैं। और फिर सब आता है ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट आता है नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं, कॉमन वर्ड्स में यूज करते हैं ना, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जब हम सेट्स को लिखेंगे तो सेट्स को हम किस में लिखेंगे, ब्रेसेस में लिखेंगे। ब्रेसेस मतलब ये ब्रेसेस है, इन ब्रेसेस में सेट्स लिखा जाएगा। जब हम डिफाइन करेंगे ना कोई सेट्स को, अगर वो खत्म हो रहा है उस पर्टिकुलर लिमिट में, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ब्रेसेस में लिखेंगे, ठीक है। पहला साइन तो हमारे पास में ये हो गया। फिर आते हैं कुछ नंबर्स और उनका डिनोटेशन। जैसे नेचुरल नंबर थे हमारे पास में, अब देखो आप, जैसे हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को हम यहां पे कौन से साइन से डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। याद रखना है आपको, जितने भी नेचुरल नंबर है उनको हम किससे शो करने वाले हैं, कैपिटल एन से शो करने वाले हैं, ठीक है। एन कैपिटल मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी आपके पास में गिवन है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम जाते हैं, अगला हमारे पास में आता है जेड। जेड मैं इस तरह से लिखता हूं तो आप समझ जाएंगे। जेड की हम जब बात करते हैं तो जेड का मतलब क्या होता है, यहां पे
इंटीजर्स z में जितने भी आएंगे, जब हम बोलेंगे ना कि कहीं पे z लिखा हुआ है, कैपिटल Z से डिनोट कर रहे हैं किसी सेट को या किसी नंबर को, तो हम बोल रहे हैं कि z क्या है, उसमें जितने भी आने वाले नंबर हैं वो क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे। क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहने वाले। इंटीजर्स तो आपको पता ही होंगे अगर आप 11th में मैथ्स ले रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ 1 2 3 जितने भी हैं ये तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब भी पता ही होगा, जहां पे कोई पर्टिकुलर नंबर जा नहीं रहा, एंड नहीं है, अनंत बोलते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, और जब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की तो -1 -2 -3 -4, तो जब हम बात करेंगे ओनली z की तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों आ गए है ना, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि भाई पॉजिटिव ही चल रहा है नेगेटिव चल रहा है, दोनों तरह के इंटीजर जिसमें कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, फिर हम लेते हैं q, तो जब हम लेते हैं q तो q का मतलब क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे यहां पे हमारे पास में। जब हम बात करेंगे अगला, अब इसमें नेक्स्ट ग्रुप क्या आ जाता है, कैपिटल R। Q तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। जब हम बात करेंगे कैपिटल R की तो कैपिटल R क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सारे के सारे रियल नंबर्स। क्लास 10th में ये सब हम नंबर्स का इंट्रोडक्शन और समझ के आ रहे हैं इनको, तो ये हो जाएंगे रियल नंबर्स। ठीक है, तो R हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे रियल नंबर्स हो गए। फिर हम जाते हैं पॉजिटिव में, कि मैंने अगर लिखा Z पॉजिटिव का सिंपल सा मीनिंग है, जैसा साइन है वैसा समझ में आ रहा है। क्या, Z का मतलब था इंटीजर, और जब मैं बोलता हूं Z पॉजिटिव प्लस साइन के साथ में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो Z प्लस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूं Q पॉजिटिव तो Q पॉजिटिव, Q क्या था हमारे पास में, रैशनल नंबर था, तो Q पॉजिटिव क्या आ जाएगा यहां पे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया यहां पे हमने। ठीक है, उसके बाद में एंड है ही नहीं, रियल नंबर्स में जाएंगे। अगर मैं R पॉजिटिव लिखता हूं, R पॉजिटिव, तो R पॉजिटिव लिखने पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। और आपको ध्यान रखना है, रियल नंबर्स में दोनों टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल भी होते हैं और इररेशनल भी होते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे √2 लिख रहा हूं, जैसे अगर मैं रियल नंबर्स में लिख रहा हूं √2, एग्जांपल है इसका, हाँ भाई एग्जांपल है, क्योंकि रियल नंबर्स में इररेशनल और रैशनल दोनों आते हैं, तो इररेशनल है तो रियल नंबर का भी पार्ट बनेगा। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर √2 है, √3 है, तो √2 और √3 अगेन पॉजिटिव रियल नंबर्स का भी एग्जांपल है, क्योंकि √2 और √3 की वैल्यू होगी तो इररेशनल, लेकिन होगी क्या, पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी। तो √2 और √3 को मैं क्या कर सकता हूं, पॉजिटिव रियल नंबर्स में भी लिख सकता हूं, R प्लस में भी लिख सकता हूं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये डेफिनेशन जो है, ये नंबर्स का जो डिस्क्रिप्शन है आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पे समझाना भी थोड़ा जरूरी था। ठीक है, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो अपने पास में है टॉपिक या डिस्क्रिप्शन है कुछ चीजों का सेट से रिलेटेड। यहां पे इन साइंस को इस चैप्टर में और आगे के लिए भी, क्योंकि 12th में भी अगेन सेट्स फंक्शंस जो हैं, फंक्शंस आएंगे, तो फंक्शंस में भी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस टाइप का ही थोड़ा चैप्टर है वो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इन चीज़ों को, इन नंबर्स को हमको याद रखना है। ठीक है, कि Q का मतलब क्या होता है, Q पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, Z का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है, कैपिटल N, ये सारे मैंने कैपिटल में बोले और ये सब कैपिटल में लिखे जाएंगे। अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर ही रहे, जब तक वो खुद बोल ना दे आपको। अगर इमेजिन कीजिए आपको स्मॉल z या फिर स्मॉल q लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल Q लिखा हुआ आ रहा है तो आपको समझना है कि वो रैशनल नंबर ही है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला चीज। जब हम बात करते हैं, एक और साइन है हमारे पास में जो समझना है, वो है, मैं थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से बनाता हूं तो आप समझ जाएंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, बुक में भी है, आप देख सकते हैं। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है कि
ये चीज बिलोंग कर रही है। अगर मैं इसका मतलब लिखूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, जैसे n बोला, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं n का मतलब यहां पे क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब मैं एक सेट बोलता हूं, इसमें है 3, 2, 3 एंड 5, ठीक है, तो 2, 3 और 5 किससे बिलोंग करते हैं, क्या नेचुरल नंबर में आते हैं? हाँ, 2, 3, 5 नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल है। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस सेट, ये जो सेट है हमारे पास में, दिस सेट बिलोंग्स टू कैपिटल N, दिस सेट बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये जो सेट है ये किससे बिलोंग करता है, कैपिटल N से, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। या फिर मैं अगर इसको इसकी जगह मैं लिख दूं यहाँ पे, थोड़ा और इजी करने के लिए स्मॉल n लिख दिया मैंने यहाँ पे, कि भाई नेचुरल नंबर को, इन सबको मैंने n मान लिया, इन सारे नंबर्स को, जो भी नंबर्स आएंगे ना यहाँ पे, उनको मैंने स्मॉल n से डिनोट कर दिया। तो स्मॉल n हियर, स्मॉल n डिनोट्स टू, सॉरी बिलोंग्स टू, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि n की जो वैल्यूज हैं 2, 3, 5 या फिर आगे जो 7 आएगा या फिर जो भी वैल्यूज आएंगी, अगर हम बढ़ाते हैं सेट को, तो ये सारी की सारी वैल्यू किससे बिलोंग करेंगी, कैपिटल N से। तो यहां पे हम बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे वर्ड्स वाइज, हम बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्या लिखेंगे, उसकी जगह एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो जब भी कोई सेट में कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप से, जो मैंने अभी ग्रुप डिस्कस किए ना, कैपिटल N और कैपिटल Q, कैपिटल Z, R प्लस, Z प्लस, Z पॉजिटिव, ये जितने भी मैंने अभी डिस्कस किए ग्रुप, इन ग्रुप से अगर वो बिलोंग कर रहा है, तो आप ये साइन के साथ में उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करने वाले। क्या बोलता है ये साइन, एप्सिलॉन का साइन होता है, ठीक है, एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू। तो ये मैं यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से समझाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस सेट के जो एलिमेंट है, कौन है एलिमेंट, 2, 3 और 5, ये जो एलिमेंट्स है, इनको मैंने n शो कर दिया, n से नाम ले दिया। ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं कौन सी कैटेगरी में, कौन से ग्रुप में, कैपिटल N वाले ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ये यहां पे समझाने का मतलब था यहां मेरा, ठीक है। अब एक और चीज पे आते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। अब जैसे मैंने बोला कि एक सेट बनाया, किसका, सेट ऑफ वॉवल्स का। तो वॉवल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है, A, E, I, O, U, ये एक वॉवल्स का सेट है हमारे पास में। मैंने बोल दिया इसको कैपिटल V से डिनोट कर दिया, ठीक है, ये वॉवल्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूं, कोई भी पर्टिकुलर नंबर लिख दिया, नंबर क्या, कोई भी मैंने लेटर ले लिया, इनमें से E ले लिया, ठीक है। तो E, अगर मैं बोलूं E के लिए, सिर्फ E के लिए बात करूं और बोलूं कि किससे बिलोंग करता है, लिखने के लिए सेट में हम बाद में यूज करेंगे E कहां बिलोंग करता है, तो मैं बोलूंगा E बिलोंग्स टू कैपिटल V, कैपिटल V से बिलोंग करता है। और कैपिटल V किसको डिनोट करता है यहाँ पे, इन वॉवल्स को, पांचों वॉवल्स को। अगर मैं यहाँ पे I भी लिखता तो भी वो बिलोंग करता, O भी लिखता तो भी वो बिलोंग करता। अब आपको एक और चीज बताता हूं इस पे, अगर मैं यहाँ पे E की जगह लिख देता हूं K, लिख देता हूं, और कैपिटल V जो है यहाँ पे वॉवल्स है, तो आपको अब ये बताना है कि क्या कैपिटल K बिलोंग करता है वॉवल्स में। वॉवल्स में नहीं आता, वॉवल्स में ये 5 है, A, E, I, O, U, तो बिलोंग नहीं करेगा। तो फिर कौन सा साइन लगाएंगे, बिलोंग करने के लिए तो हम एप्सिलॉन यूज कर लेते हैं, लेकिन जब बिलोंग नहीं करेगा तो कौन सा साइन लगाएंगे, हम साइन लगाएंगे ये वाला, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। जब हम बात करते हैं बिलोंग्स टू की तो लगेगा एप्सिलॉन, और जब नहीं बिलोंग करेगा, सॉरी, जब ये नहीं बिलोंग करेगा तो साइन लगेगा नॉट बिलोंग्स टू, कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक साइन हो गया हमारे पास में। पिछले जो हमने ग्रुप पढ़े, जैसे कि नेचुरल नंबर वाला, Z वाला, वो सारी चीजें हो गई इस टॉपिक में, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अब हम आगे मूव करेंगे कि सेट को लिखने के तरीके क्या है। सेट दो तरीके से लिखे जाते हैं मेनली। फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एक ही ये दोनों चीज, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और सेकंड होता है हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगले टॉपिक में हम यही दोनों चीजें डिस्कस करेंगे कि सेट्स को लिखा किस तरह से जाता है। अब सेट्स के टाइप पढ़ने से पहले, जो कि है रोस्टर फॉर्म है, कि जिस फॉर्म में हम सेट्स को लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में जाने से पहले, रोस्टर फॉर्म पढ़ने से पहले, या सेट बिल्डर थ्योरी जो है, सेट बिल्डर फॉर्म जो है, वो पढ़ने से पहले एक
कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम किसके, सेट्स के, क्योंकि एक एग्जांपल लिया था और मे भी शायद आपको क्लियर नहीं हो, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट या फिर वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं हम, टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। तो मैंने बोला जैसे मेरे लिए स्टीवन स्मिथ है, ठीक है, पहला हो गया, 3 लेने मुझे, स्टीवन स्मिथ हो गया, और सॉरी बंद कर दिया सर, स्टीवन स्मिथ है, फिर वो ये तो होगा ही होगा, विराट कोहली है, ठीक है, उसके बाद में मैंने ले लिया डेविड वार्नर ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये सेट बना दिया, तो ये सेट सही है, मेरे लिए तो सही है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वो हर सबके लिए, अगर मैं बोलता हूं कि 10 से कम इवन नंबर क्या होंगे, तो आप बोलोगे 2 पॉजिटिव लेने आपको, 2, 4, 6, 8 यही होंगे, तो मेरे लिए भी वही होंगे और आपके लिए भी वही होंगे। तो सेट वही होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जो वेल डिफाइंड हो, डेफिनेट हो। ये चीज डेफिनेट नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे लिए जो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर हैं वो स्टीवन स्मिथ है और विराट कोहली है और डेविड वार्नर है, तो वो मेरे लिए है, लेकिन आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मैच का ये कोई जरूरी नहीं है। आपके लिए हो सकता है आप बोलो सर हम तो नहीं मानेंगे, हमारे लिए विराट कोहली है, ठीक है, एक हो गया। फिर उसके बाद में इंडिया से ही हम ले लेते हैं तो रोहित शर्मा है, फिर आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर है, हम तो किसी बाहर वाले को लेंगे नहीं, हमारे लिए तो इंडिया वाले ही बहुत है। तो आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन वेरी कर रहा है, डिफरेंट है, तो यहां पे सेट फॉर्म नहीं हो सकते। तो इन चीजों में इस तरह की डेफिनेशन या इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो कभी भी आपको सेट फॉर्म नहीं करवा सकते, इनमें हम सेट फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ओपिनियन डिफरेंट होंगे हमारे, सेम नहीं हो सकते। यही सेम चीज जाती है किसके लिए, अगर मैं बोलूं कि मैंने बोला लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे बड़ी जो रिवर्स है उसमें गंगा आ जाएगी, यमुना आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं उसमें गंगा मैंने लिख दिया, जी मैंने लिख दिया, एंड यमुना मैंने लिख दिया, ठीक है, और कौन सी ये ब्रह्मपुत्र है शायद, तो बी मैंने लिख दिया एक, ठीक है। अब मान लो इस सेट में कोई बोले नाइल बोल दे, क्या नाइल, क्या इस सेट में बिलोंग करेगी नाइल? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि नाइल जो है वो कौन सी रिवर है, कहां की रिवर है, इजिप्ट की, इजिप्ट की रिवर है, इजिप्ट से बिलोंग करती है, और ये तीनों इंडिया की। और मेरा जो सेट मैंने डिफाइन किया था उसमें मैंने क्या बोला था कि लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ पे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र को ले रहा हूं, तो नाइल उसमें हो ही नहीं सकती क्योंकि वो इंडिया की नहीं है, वो कहां की है, इजिप्ट की है। तो वही बात है, सेट को हम जब डिफाइन करते हैं तो उसी रेंज में, उसी कैटेगरी में हमको रहना होता है। या फिर जैसे अभी ये क्रिकेट वाला एग्जांपल था, अगर मैं जाऊं फुटबॉल वाले एग्जांपल पे जाऊं, ठीक है, फुटबॉल भी आप भी ज्यादातर लोग देखते ही होंगे, तो फुटबॉल में मैंने बोला कि मेरे लिए, या फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि टॉप 3 फुटबॉलर्स ऑफ वर्ल्ड, तो जैसे मैंने बोला मेरे लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, फिर लियोनेल मेसी है, और फिर नेमार है, ठीक है, नेमार को शॉर्ट में लिख देते हैं अपन। मैंने बोला ये 3 मेरे लिए क्या है, वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर्स है, लेकिन आपका जो ओपिनियन है वो मेरे से अलग होगा ही होगा, हो सकता है पूरे चांस है आप बोलो नहीं हमारे लिए लियोनेल मेसी आ गया पहले में, देन आपने पहले माराडोना को भी देखा है खेलते हुए, तो आप बोलोगे माराडोना हो गया हमारे लिए सेकंड, और फिर आप बोल दो सुआरेज जो है, सुआरेज हो गया, या फिर जेम्स अपने पास में, या फिर दूसरा एक ले लेते हैं अपन, कौन, काका ले लेते हैं, तो आपने बोल दिया काका। ये आपके टॉप 3 फुटबॉलर्स है, या फिर बैकम ले लो, डेविड बैकम ले लो, तो ये आपके टॉप 3 फुटबॉलर्स है। तो हम दोनों के, हम जो दोनों कंपेयर कर रहे हैं किसको, टॉप 3 फुटबॉलर्स को, तो हमारे जो ओपिनियन है वो डिफरेंट होंगे ही होंगे, तो उस सिनेरियो में सेट फॉर्म नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर सेट फॉर्म करते हैं तब वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। अब मैंने अगर बोला, आपको बोला कि मैं 10 से कम ऑड नंबर्स लेता हूं, तो मैं बोलूंगा 1 लूंगा, फिर मैं 3 लूंगा, फिर मैं 5 लूंगा, फिर मैं 7 लूंगा, फिर वो मैं 9 लूंगा, ठीक है। लेकिन सामने वाला बोलता है नहीं मैं तो लूंगा 13, 15, 17 मैं ये नंबर लूंगा, तो वो गलत बोल रहा है, हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि 10 से कम जो ऑड नंबर होते हैं वो मैंने अभी जो बोले 2, 3, 5 ये वाले हैं। अगर कोई 11, 13 बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, तो वहां पे ओपिनियन उसका अलग है, लेकिन साथ साथ में रॉन्ग भी है। यहां जो ओपिनियन है, यहां ओपिनियन
डिफरेंट है, रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ये सेम चीज एक्ट्रेस में भी जाती है, एक्टर्स में भी जाती है, तो हर जगह पे अलग अलग पसंद होती है। तो सेट्स हमेशा क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे कि हाँ ये चीज है तो ये चीज है कि है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा हो, जैसे यहाँ पे इन दोनों में आ रहा है, मैंने बोला ये मेरे लिए टॉप फुटबॉलर है, आपके लिए ये टॉप फुटबॉलर है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो ऐसे सेट्स फॉर्म नहीं होते, वो सेट नहीं हो सकते। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पे सेट बनेगा और कहाँ पे सेट नहीं बनेगा, ठीक है। अब सेट को लिखने की एक और तरीका है, जब सेट को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, लिखते हैं, तो ज्यादातर जो सेट्स हैं उनका जो नेमिंग होता है वो हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। यूजुअली कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, जैसे कैपिटल ए लिख दिया या कैपिटल एन लिख दिया या कैपिटल वी लिख दिया या कैपिटल एम लिख दिया, जो भी हमको वहां दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करने वाले हैं, ये चीज है, ठीक है। लेकिन जो सेट के अंदर के एलिमेंट है, सेट के अंदर के जो पार्ट है, पार्ट कैसे, जैसे एक सेट लिख देता हूं ना मैं, 2 4 6, इजी वाला ही लेते हैं, 8 10 12 14, मैंने बोला 15 से कम इवन नंबर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 को भी ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने इवन नंबर्स लिख दिए जो क्या है 15 से कम है हमारे पास में, ठीक है। तो ये जितने भी, अब मैं बोलूँ ये जो एलिमेंट्स है, यहाँ सेट तो हो गया, ये पूरा क्या है, सेट है, और ये क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स है। तो जब भी आप सेट्स को बोलते हो, सेट्स के बारे में डिस्कशन करते हो, तो सेट तो आएगा कैपिटल लेटर में, और जो सेट के एलिमेंट्स है उनको आप किससे डिनोट करोगे, स्मॉल लेटर से। जैसे अभी मैंने वो करा था ना, ये सब किसके पार्ट है, मैं इसको अगर बोलूं ये सब किसके पार्ट है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, या फिर ये मैं बोल सकता हूं ये इवन नंबर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर का सीन नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे केस नेचुरल नंबर का ले लेते हैं। ये सब नेचुरल नंबर में भी क्या होते हैं, काउंट होते हैं। अगर मैं 0 को यहाँ पे हटा दूं, 0 के अलावा अगर मैं 0 नहीं लेता, 2 से स्टार्ट करता, तो 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे वो सारे किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का पार्ट है। तो मैं स्मॉल n से डिनोट करने वाला हूं। सेट तो कैपिटल N जा सकता है, लेकिन ये जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेंगे, स्मॉल n से बिलोंग करने वाले हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि स्मॉल जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं सेट में, सेट के जो एलिमेंट्स है, और जो सेट को डिफाइन कर रहे हैं हम उसको हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं किस पे, सेट के जो 2 टाइप होते हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, जो 2 फॉर्म्स है जिनमें हम सेट को लिखते हैं, ठीक है।